हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज जो रीडिंग कर रही हूँ ये है वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखेंगे स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए दिसंबर के मंथ में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है, उनके करियर, फाइनेंस, उनकी हेल्थ, उनकी लव लाइफ, उनकी लव राशिफल और साथ ही साथ पार्टनर की फीलिंग्स उनके लिए क्या होंगी। ओवरऑल एनर्जीज को हम पिक करेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं वृश्चिक राशि वालों के लिए दिसंबर का मंथ ओवरऑल कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, आप लोगों के लिए दिसंबर का मंथ थोड़ा सा ऐसा रहेगा जहाँ पर आप जो है एक अपने अंदर के एनर्जी में ना बुढ़ापा सा महसूस करेंगे। आपको लगेगा आपकी एज निकल रही है, लाइफ ख़त्म हो रही है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है और आप अंधकार में जा चुके हैं। एक अजीब सा अकेलापन आप अपने अंदर महसूस करेंगे, एक अजीब से खालीपन को। आपको लगेगा लाइफ में जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। आपके ऐसा नहीं है कि मुझे पैसों की या कोई दिक्कत दिख रही है, ऐसा लग रहा है लाइफ में बहुत कुछ है, लेकिन होते हुए भी आप जो है सबके बारे में सोच रहे हो, सबकी केयर कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी में जितना दान धर्म कर सकते हो वो कर रहे हो, फैमिली पे फोकस्ड हो, सबको ध्यान देते हुए भी आप अंदर से काफ़ी ज़्यादा खाली और असंतुष्ट महसूस करते हुए दिसंबर मंथ में नज़र आ रहे हो। एक अजीब सी बुढ़ापा, एक अजीब सी बेचैनी और एक अजीब सी लोएस्ट एनर्जी को आप फील करेंगे। काफ़ी क्लियरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस समय आपके दिमाग में आपको ऐसा लगेगा कि कहने को तो बहुत सारी भीड़ है लेकिन है अकेले से। इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। लेट्स सी करियर और फाइनेंसेस में क्या अपडेट है दिसंबर के मंथ में। करियर और फाइनेंसेस कैसा रहेगा स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। करियर और फाइनेंसेस में तो बहुत अच्छा कमाल करते नजर आएंगे। करियर फाइनेंस में अगर मैं देखूँ तो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे। काफ़ी ज़्यादा लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आपके जैसे बनना चाहेंगे। यहाँ पर आप अपने फाइनेंसेस में ग्रोथ भी कहीं ना कहीं हासिल करेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ना कहीं आती हुई नज़र आ रही है। अच्छे खासे ऑफर्स और अपॉर्चुनिटीज़ जॉब के भी आ सकते हैं इस टाइम पे। और यहाँ पर मुझे क्लियरली आप मल्टीटास्किंग भी अच्छी करते नज़र आ रहे हैं। प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशंस हैं तो उसमें आप सक्सेस हासिल करते नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ ऑफिस में कोई तरीके के इश्यूज़ हैं तो उसे आप पॉलिटिकली हैंडल करते नजर आएंगे। लीडरशिप क्वालिटी बहुत बढ़िया रहेगी जिसकी वजह से करियर और फाइनेंसेस में तो बहुत अच्छा काम आप करते नजर आएंगे। चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से टैकल करेंगे। यदि कोई ज़रा सा भी स्ट्रेस है तो उसको उस स्ट्रेस को कैसे ओवरकम करना है और उसमें कैसे जीतना है, ये एनर्जी भी मुझे काफ़ी स्ट्रांगली आपके अंदर दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं करियर में भी आप बहुत अच्छा जो है, फाइनेंस में आप बहुत अच्छा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मन का कोई कोना आपका उदास ज़रूर है। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स के लिए भी एक मिनट में बता देती हूँ कि स्टूडेंट्स का कैसा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी दिसंबर का मंथ बहुत अच्छा रहेगा। दिसंबर के महीने में स्टूडेंट्स भी मुझे कहीं ना कहीं बैलेंस दिखाई दे रहे हैं, अपनी पढ़ाई पर बहुत फोकस्ड रहेंगे। इवन अगर आपके कोई रिजल्ट वगैरह आने हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे आप लोगों के लिए। ऐसी एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। एग्जाम्स के रिजल्ट अच्छे आएंगे, पढ़ाई आप अच्छे से करेंगे। इनफैक्ट इस टाइम पे तो आप एक टाइम पे दो तीन सब्जेक्ट भी अच्छे से पढ़ते हुए, मतलब एट ए टाइम आप मल्टीटास्किंग अच्छी करेंगे, बैलेंस करते नजर आएंगे। यस, रिजल्ट स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं। लेट्स सी हेल्थ में कैसा रहेगा। मुझे बताएं यूनिवर्स वृश्चिक राशि वालों के लिए हेल्थ दिसंबर मंथ कैसा रहेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स। हेल्थ को आप इम्प्रोवाइज़ करेंगे। हेल्थ के रिलेटेड किसी तरीके के खर्चे ज़रूर होंगे। यहाँ पर मुझे डायबिटिक, शुगर रिलेटेड, स्टमक एसिड रिलेटेड, कुछ लोगों के लिए मुझे ब्रीदिंग रिलेटेड और यहाँ पर बैक की इशू, कमर के दर्द की शिकायत भी होते हुए दिखाई दे रही है। इन चीज़ों के रिलेटेड आप किसी तरीके के एक्सपेंसेस करते नजर आएंगे, खर्चे करते नजर आएंगे। फिटनेस को बेटर करने के लिए किसी तरीके का आप जो है टाइम भी इन्वेस्ट करेंगे हेल्थ को बेटर करने के लिए। हो सकता है फाइनली किसी डॉक्टर या किसी नर्स को दिखाएंगे या फाइनली किसी हीलर को आप अप्रोच करेंगे। अपनी लाइफ को बेटर इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करते हुए, एफर्ट डालते हुए आप डेफिनेटली मुझे नजर आ रहे हैं। तो हेल्थ में इम्प्रोवाइज करेंगे। हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है बट आप इम्प्रोवाइज करेंगे, आप खुद को बेटर बनाने का प्रयास करेंगे। इंप्रूवमेंट देखी भी जाएगी। थोड़ी थोड़ी करके स्लोली आप इम्प्रोवाइज करते हुए भी नजर आएंगे। यहाँ पर मैं गाइडेंस देख लेती हूँ दिसंबर मंथ के लिए आपका गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताए वृश्चिक राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या है दिसंबर मंथ में। दिसंबर मंथ में मुझे दिखाई दे रहा है गाइडेंस है कि आपको अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ के पॉजिटिव साइड को ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। आपको ये नहीं सोचना है कि आप अकेले हैं, आप बेचारे हैं। खुद के लिए विक्टिम एनर्जी में से रहने की जगह आप ये सोचें कि आप अकेले में ही सबसे ज़्यादा ताकतवर है। अगर मैं बताऊं तो आप वृश्चिक राशि हैं। वृश्चिक राशि वाले सबसे ज़्यादा पावरफुल अकेले ही होते हैं। जब ये अकेले होते हैं तो इनका दिमाग बड़ा तेज़ चलता है और क्रिएटिव होते हैं और साथ ही साथ इनके अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी है जहाँ पे इनको किसी की मदद की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अपने आप में ही ना बहुत ताकतवर होते हैं। तो इनकी लाइफ में ना ये हील भी खुद को खुद करते हैं, हैप्पी भी खुद को खुद करते हैं और इनकी ज़िंदगी में कमाते भी अपने दम पर हैं। लाइक संघर्ष देखना, स्ट्रगल देखना, स्ट्रगल में कैसे ओवरकम करना है, जीतना आता है आपको। इसलिए अपने आप को ना
ऐसा सोचना बंद कर दो कि अकेले हैं, तन्हा है। ये सोचना शुरू करो कि आप में कितनी पोटेंशियल है और आप कितना आगे बढ़ सकते हो। आप में फायर है, उस फायर को बस याद करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अब देख लेते हैं कि लव राशिफल आप लोगों के लिए क्या रहेगी ओवरऑल। मुझे यूनिवर्स बताएं लव राशि में क्या एक्सपेक्टेड है वृश्चिक राशि वालों के लिए दिसंबर के मंथ में। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि लव राशिफल के लिए सबसे पहले मैं बात करूंगी जो लोग ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में हैं, मियाँ बीवी साथ में रहते हैं, या लव अफेयर में जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में हैं, उनकी बात करूंगी सबसे पहले। मियाँ बीवी में हो, लव अफेयर में हो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो साथ रहते हो, इन लोगों के बीच में अच्छा खासा जो है ट्यूनिंग देखने को मिलेगा। स्पेशली आप बहुत रोमांटिक है, आप बहुत हैप्पी हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि पार्टनर एफर्ट डाल रहा है, आप बहुत एफर्ट डालेंगे। आप फ्लर्टिशियस रहेंगे, आप रोमांटिक रहेंगे, आप हंसी मजाक करेंगे, आप मस्ती करते नजर आएंगे। इनफैक्ट मुझे ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है, तो चांसेस है आप ट्रैवल भी करेंगे। यहाँ पर मुझे क्लियरली एक बैलेंसिंग सिचुएशन दिखाई दे रही है जो आप ही लाते हुए अपनी लव रिलेशनशिप में नजर आएंगे। स्टेबिलिटी भी आप ही लाएंगे इस महीने। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपकी काइंडनेस के वजह से, आपका प्यार देने की वजह से, आपके स्वभाव के चलते ही आपके लव रिलेशनशिप अच्छे से काम करते नजर आएंगे। और मैंने इस मंथ की रीडिंग को शुरू करते वक्त ही सबसे पहले क्या कहा था कि आप दान धर्म भी कर रहे हो और अब सारे रिश्तों को निभा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुद खाली होते चले जा रहे हैं। तो ये इस पार्टनर को भी एहसास नहीं होगा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, बट आपकी तरफ से मैं देख पा रही हूँ कि लव लाइफ में आप स्टेबल रहेंगे काफ़ी ज़्यादा। अपनी लाइफ में अपने पार्टनर पे सबको बहुत ज़्यादा देते हुए, इवन अपने करियर में भी अच्छा फोकस करते हुए नजर आएंगे। इस महीने आप बहुत काइंड रहेंगे, आपकी तरफ से बहुत प्यार पार्टनर को मिलता नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, अगर मैरिड है तो चांसेस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकते हैं, क्योंकि इस महीने आप प्यार की तलाश में है, प्यार के लिए भटक रहे हैं, तो चांसेस है कि कोई व्यक्ति आपको पसंद आ सकता है। यहाँ पर मैं बात करूँ नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, क्या नो कॉन्टैक्ट वाले कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं? मुझे चांसेस डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए सिचुएशन 2 आती हुई दिखाई दे रही हैं। आपकी लाइफ में एक्स और नेक्स्ट, यानी कि एक्स भी आएगी और न्यू भी आएगी। 2 अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नजर आ रही हैं आपकी लाइफ में। लव लाइफ में 2 लोग होने की वजह से एक कन्फ्यूजन ज़रूर क्रिएट होगी आपकी लाइफ में, लेकिन डिसीजन आप ही लेंगे। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि पास्ट पर्सन भी आएगा और कोई न्यू लव भी होगा, जिसकी वजह से आप इन डिसीजन से गुजरेंगे और काम में बहुत ध्यान देने की कोशिश करेंगे। आपका ये रहेगा कि काम में ही ध्यान देते हैं या डिसाइड नहीं कर पा रहे। लेकिन ध्यान रखना, जो भी व्यक्ति आपकी लाइफ में आ रहा है वो व्यक्ति आपके प्रति सीरियस रहेगा बहुत ज़्यादा। एक व्यक्ति वो रहेगा जो आपको बहुत ज़्यादा लाइक टाइम पास करने वाली एनर्जी में है, क्लियरली मुझे दिख रहा है कि वो इंजॉय करने की एनर्जी में है, और एक व्यक्ति वो रहेगा जो आपके साथ सीरियस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपको लेकर सीरियस रहेगा। तो यहाँ पर एक्स नेक्स्ट 2 लोगों के आने के चांसेस है। डिसीजन आप ही का होगा, आप किसको चुनते हो ये आप ही के ऊपर फैसला निर्भर करेगा। बात करूँ सिंगल्स की, जो अकेले हैं, क्या शायद शादी की बात हो सकती है, क्या बात आगे बढ़ सकती है? तो यार शादी के प्रस्ताव से ज़्यादा मुझे आप लव अफेयर में जाते हुए ज़रूर दिख रहे हैं। कोई व्यक्ति आपको पसंद भी आएगा तो वो व्यक्ति आपसे कहेगा कि हम आगे बाद में डिसाइड करते हैं, पहले थोड़ा मिल लेते हैं, एक दूसरे को पहचान लेते हैं। तो यस, घूमना, इंजॉय करना, थोड़ा सा समय बिताना, इस तरीके की एनर्जी मुझे ज़्यादा हद तक दिख रही है कि आप इस तरीके की एनर्जी में ज़्यादा रहेंगे। क्लियरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि शादी तक बात आगे नहीं जाएगी, मे बी इन फ्यूचर जा सकती है, बट हाँ थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आप ऐसी एनर्जी में रहें यहाँ पे एकदम जल्दबाजी ना करें, लाइक क्विक करके सामने वाले के नज़दीक आने की कोशिश ना करें। लाइक एक बोलते हैं ना, मेंटेन रखें गैप को। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है सब कुछ उन्हें दे रहे हैं और बाद में वो जो आप उनसे चाहते हो वो आपको ना दे सके। इशारों से तो आप बहुत सारी बातें समझ चुके हैं, यानी कि मेरा मतलब ये था कि फिजिकली इंटीमेट ना हो जाए अगर शादी करना चाहते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति खाए पिए और निकल ले, ये दिक्कत आपको महसूस हो सकती है। ठीक है, सिंगल्स के लिए क्रश कोई है तो यस, क्रश भी आप में इंटरेस्ट लेगा, और साथ ही साथ उनका कोई मित्र या आपके कोई मित्र आप में इंटरेस्ट लेते हुए नजर आएंगे सिंगल्स की, अगर मैं बताऊँ। और लव अफेयर के लिए कोई डेटिंग वेटिंग के लिए चाहिए तो वो भी एनर्जी आती हुई नजर आ रही है। डेफिनेटली आप अट्रैक्ट करेंगे लव लाइफ को। इस महीने आपकी तरफ लोग आकर्षित होते नजर आएंगे। जहाँ पे बात करूँ, जो लोग डाइवोर्स सेपरेशन से गुजर रहे हैं, सेपरेशन या डाइवोर्स कैंसिल हो सकता है, और उसका रीज़न जो होगी कोई स्त्री होगी, या आपकी तरफ से कोई स्त्री हो सकती है, या आपके पार्टनर की तरफ से स्त्री कोशिश करेगी, मदर जैसी कोई औरत कोशिश करेगी कि रिश्ते को वापस से ठीक किया जाए, एक वापस मौका दिया जाए, या हो सकता है आप बच्चों की वजह से इस रिश्ते को दोबारा एक चांस देने की कोशिश करेंगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अब देख लेते हैं आपके लिए जो है ओवरऑल आपके पार्टनर क्या फील करेंगे। ओके, गाइडेंस की अगर मैं बात करूं, जो जैसा आप काम करते जा रहे हैं, जो प्यार आप बिखेर रहे हैं, जो ग्रैटिट्यूड की आपकी एनर्जी है, जो स्वभाव आपका है, दान धर्मी रहना, सबको प्यार देना, उस स्वभाव को जारी रखें। पर हाँ, ध्यान रखें इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा आप ओवरडू करें वो भी सही नहीं। ठीक है, आपको ये समझने की ज़रूरत है एक हाथ ले एक हाथ दे वाला सिस्टम होना चाहिए, हमेशा देने वाला नहीं।
तो उससे कहीं ना कहीं नुकसान आपका होता है ना। अब देख लेते हैं पार्टनर की फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या रहेंगी डिसंबर मंथ में। डिसंबर के महीने में यूनिवर्स मुझे बताएं स्कॉर्पियो राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। 7 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। पार्टनर आपको लेकर बहुत सोच विचार से गुजरेंगे, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए। हाँ, पार्टनर आपको लेकर बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे। कहीं ना कहीं उनको मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या बहुत ज़्यादा सोच विचार के चलते मन थोड़ा सा उदास होगा। पार्टनर डेफिनेटली चाहेंगे कि वो आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करें, वो आपको लेकर बहुत इंटरेस्टेड नजर आएंगे। इनफैक्ट आपको लेकर ख्याली पुलाव पकाते हुए भी, डे ड्रीमिंग करते हुए भी नजर आएंगे। आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई कम्युनिकेशन या मैसेज रिसीव हो सकता है इस महीने में, क्लियरली मुझे वो एनर्जी दिख रही है। पार्टनर की जो स्ट्रॉन्ग साइंस दिख रहे हैं वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के ज़्यादा दिख रहे हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है, तो इनमें से कुछ साइंस हो सकते हैं आपके पार्टनर के। क्लियरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आप पे इंटरेस्ट लेने की कोशिश करेंगे और दोबारा फ्रेश स्टार्ट करने की एक इच्छा दिखाएंगे, एक इच्छा जताएंगे। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ एडजस्ट या कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। सोच विचार की वजह से इनसिक्योरिटी भी दिखाई दे रही है। पार्टनर आपको लेकर बहुत इनसिक्योर फील करेंगे, बहुत एंजाइटी फील करेंगे, एक तरीके का खालीपन भी महसूस करेंगे। उन्हें लगेगा कि आपके ना होने से कितनी लाइफ अजीब सी, अधूरी सी हो गई है, और ये कहीं ना कहीं किसी नए व्यक्ति को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्लियरली दिख रहा है कि ये ट्राई बहुत कर रहे हैं कि अपनी लाइफ में ये एक कुछ नए प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करें या आगे बढ़े, या सोचते हैं कि कोई बेटर प्रपोजल मिल जाएगा, लाइफ में आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं। बट सडनली जैसे लग रहा है कि उनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि नहीं यार, मुझे इसी इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं ये वापस आपको ही याद करते हुए, आपकी तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, सभी लोगों के लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि पार्टनर का जो है इंटरेस्ट आप ही की तरफ है। अगर कोई सिंगल है आपके पार्टनर, तो चांसेस है कि इनकी लाइफ में कोई नया लव पार्टनर आ सकता है। अगर आपके पार्टनर सिंगल है, स्पेशली लाइक मैरिड या कमिटेड नहीं है, तो इनकी लाइफ में कोई नया लव पार्टनर आ सकता है, क्योंकि न्यू बिगनिंग भी आती दिखाई दे रही है। हालांकि उस न्यू बिगनिंग से ये कुछ खास हैप्पी नहीं है, ऐसा मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये ज़्यादा एक्साइटेड या हैप्पी नहीं है उस सिचुएशन से, बट कहीं ना कहीं कोशिश ज़रूर करेंगे न्यू बिगनिंग की। इस तरीके की एनर्जी है। सो अब देख लेते हैं, यहाँ पर मुझे जो ऑब्स्टेकल दिख रही है वो ये है कि आपके पार्टनर जो है कुछ चीज़ों को भूलने में या माफ़ करने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस कर रहे हैं, या इस रिश्ते में ट्रस्ट करने की थोड़ी दिक्कत को महसूस कर रहे हैं। अब देखते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में क्या एक्सपेक्टेड है वृश्चिक राशि वालों के लिए डिसंबर मंथ में। स्पिरिचुअल जर्नी में क्या एक्सपेक्टेड है दिसंबर के महीने में। ग्रैटिट्यूड, ओ गो आउटसाइड, सॉरी आई डोंट नो व्हाई आई सेड ग्रैटिट्यूड। गेट टू नो ईच अदर, पेशेंस, फॉरगिवनेस, एडिक्टेड। स्पिरिचुअल जर्नी में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आपको ग्रोथ हासिल करने से पहले एक पाथ जो है डिफ़िकल्टी का भी फेस करने को मिलेगा, यानी कि आप अपने पार्टनर की तरफ, आपके पार्टनर आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक पुल को फील करेंगे इस महीने। काफ़ी ज़्यादा एक मैग्नेटिक कनेक्शन को महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे कि ना आप उनको भूल पा रहे हो, ना आपके पार्टनर आपको भूल पाएंगे। इस महीने की ऑब्स्टेकल क्लियरली मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर और आप दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हो, लाइक माफ़ नहीं कर पा रहे हो। कोई पुरानी गलतियाँ, या तो आप उनकी गलतियों को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, या वो आपकी गलतियों को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। इस रिलेशनशिप में मुझे कहीं ना कहीं एक पॉज का बटन आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप को पॉज लग जाएगा, यानी कि मूवमेंट नहीं है इस रिलेशनशिप में। क्लियरली दिख रहा है कि मूवमेंट नहीं है। रीज़न, आप दोनों को पहले एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, एकांत में बैठकर थोड़ा सा डिसाइड करने की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली आप इस रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और क्या वो रिलेशनशिप आपको दे सकता है। क्या ये रिलेशनशिप में बहुत खुशियाँ थी या दर्द था, लाइक अकेले मंथन करने का मौका मिलेगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बाहर जाएंगे। ट्रैवलिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा आपके कार्ड्स में प्रेडिक्ट हुई है, तो ट्रैवल करेंगे और अपने आप के साथ समय बिताएंगे, ऐसी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। ये वो टाइम होगा जहाँ पर आप उनकी गलतियों को, उनकी अच्छाइयों को सोच कर याद करेंगे कि क्या आपको उनको मौका देना चाहिए, नहीं देना चाहिए वाली एनर्जी क्लियरली मुझे दिख रही है। आप उनको लेकर कहीं ना कहीं सोच विचार में नजर आएंगे, ऐसी एनर्जी मुझे क्लियरली पिक हो रही है। यहाँ पर मुझे पेशेंस दिख रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिलेशनशिप में एक पॉज बटन रहेगा, मूवमेंट नहीं है। रीज़न क्या है कि अभी तक आप दोनों के रिलेशनशिप में आप दोनों ही हील्ड नहीं हो, दोनों ही एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं होगी। लेकिन हाँ, एक दूसरे के लिए क्रेविंग ज़रूर होगी, एक दूसरे को प्यार बहुत करेंगे, एक दूसरे के प्रति एक अट्रैक्शन, एक पुल ज़रूर महसूस करेंगे, ऐसी एनर्जी पिक हुई है। लेट्स सी आप लोगों के लिए लकी कलर्स, लकी डे और लकी नंबर्स क्या होंगे। तो लकी कलर्स और लकी डेज अगर मैं बताऊं तो लकी डे होंगे मंडे आप लोगों के लिए, ट्यूसडे और संडे, सैटरडे का दिन भी आपके लिए लकी रहेगा। जहाँ पे मैं बात करूँ लकी नंबर्स क्या होंगे, लकी नंबर्स आप लोगों के लिए होंगे नंबर 7 और नंबर 8, और यहाँ पर ओके 9 भी है, 7, 8 और 9 ये 3 नंबर आपके लिए लकी रहेंगे। यहाँ पर अगर मैं लकी कलर्स की बात करूँ तो लकी कलर्स मुझे क्लियरली दिख रहे हैं ब्लू,
ग्रे और यहाँ पर वाइट कलर दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए ग्रीन भी होगा। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग वृश्चिक राशि वालों। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई है आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के ठीक नीचे चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं चलते अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।